गाइस, ये है वोल्वो की C40 रिचार्ज। अब इस गाड़ी का एक शॉर्ट वीडियो हमने कुछ दिन पहले डाला था जिस पर भर भर के कमेंट आए। लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में। इसी वजह से हम दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर आ गए हैं लोनावला में इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। पहले तो आपको बता दूं, ये कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक कार है। ये कंपनी की XC40 रिचार्ज का ही SUV कूपे वर्जन है। बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं लेकिन बहुत चीजें डिफरेंट भी हैं। आइए इस गाड़ी को पूरा समझते हैं, चला कर देखते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है विशाल अहलावत। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इलेक्ट्रिक कार है तो आपको पता, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसकी बैटरी के बारे में। इसमें आपको मिलती है 78 किलोवाट आवर की बैटरी। और अगर रेंज की बात करें तो WLTP क्लेम रेंज 530 किलोमीटर। अब WLTP का मतलब है कि ऑलमोस्ट एक्चुअल रेंज भी इतनी ही रहने वाली है। ये बैटरी लगभग XC40 रिचार्ज के बराबर है, लेकिन रेंज में डिफरेंस है क्योंकि इसके एरोडायनामिक्स और डिजाइन की वजह से आपको ज्यादा बेटर रेंज मिल रही है। रेंज में डिफरेंस है 112 किलोमीटर का। अब इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो काफी चीजें सिमिलर हैं XC40 रिचार्ज की तरह। उसी तरह का क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल दिया गया है, थोर के हैमर जैसे DRL मिलते हैं और उसी तरह का बम्पर दिया गया है। लेकिन जो इसके हेडलैम्प्स हैं उसमें कंपनी ने इस बार पिक्सल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। 84 पिक्सल्स दिए गए हैं जो कि लाइटिंग को एडजस्ट करते हैं सामने वाले व्हीकल के हिसाब से। इसके साथ ही आपकी सेफ्टी के लिए इसमें 3 रडार दिए गए हैं, 5 कैमरे दिए गए हैं और 12 सेंसर्स लगे हैं। फ्रंट में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर आपको दी गई है 31 लीटर की स्टोरेज, जिसको हम बोलते हैं फ्रंक। यहाँ पर आप अपना चार्जर वगैरह छोटा मोटा बैग रख सकते हैं। साइड में आप देखेंगे आपको मिलते हैं 19 इंच के काफी बड़े व्हील्स और ये लो फ्रिक्शन टायर हैं जिनकी वजह से आपको ज्यादा रेंज मिलती है। अब जैसे ही आप पीछे आते हैं तो आपको एक स्लोपिंग रूफ डिजाइन मिल जाता है जिसकी वजह से ये XC40 रिचार्ज के मुकाबले बन जाती है एक कूपे डिजाइन वाली SUV। पीछे आप देखेंगे कि आपको मिल जाते हैं एक नए तरह के टेल लैंप्स और ये अब पहुंच गए हैं बूट तक, यानी यहाँ पर आपको फैला दिया गया है टेल लैंप्स को और यहाँ भी काफी ऊपर तक आ गए हैं। इनमें एक वेलकम फीचर भी दिया गया है। गाड़ी अनलॉक होते ही कुछ इस तरह से आपका वेलकम करती है। अब बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस इसमें इलेक्ट्रिकली ओपन होता है, बटन दबाते ही खुल जाता है, चाबी से भी खोल सकते हैं और ये है 413 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस। रियर पार्ट में आपको एक और चीज नोटिस करने वाली है, वो कि आपको दो स्पॉइलर दिए गए हैं। आमतौर पर गाड़ियों में आपको एक स्पॉइलर देखने को मिलता है, यहाँ 2 दिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इनका फायदा है कि आपको ज्यादा रेंज मिलने वाली है। कितनी? 4% ज्यादा रेंज। वहीं जो इसके लो फ्रिक्शन टायर हैं उनकी वजह से आपको 8% ज्यादा रेंज मिल रही है। यानी दोनों चेंजेस की वजह से ये बैटरी आपको 12% ज्यादा रेंज ऑफर करेगी। इंटीरियर की बात करें तो पहली चीज भाई, ये लेदर फ्री इंटीरियर के साथ आती है। किसी भी लेदर का इस्तेमाल इंटीरियर में नहीं किया गया। दूसरी चीज, इसमें 9 इंच का वर्टिकली ओरिएंटेड डिस्प्ले मिलता है और ये एंड्रॉइड डिस्प्ले है जिसमें आप गूगल के एप्स डाल सकते हैं। ऑलरेडी इसमें गूगल मैप्स और गूगल प्ले स्टोर पड़ा हुआ है। ड्राइवर के लिए भी डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जिसका साइज है 12.3 इंच। बहुत सारी जानकारी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ आपको मिल जाता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। ड्राइवर को और को पैसेंजर को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें मिल जाती हैं जिसमें आपको हीटेड और कूलिंग का भी फंक्शन दिया गया है। आपको मिलता है हर्मन कार्डन का साउंड सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन साउंड है। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज है इसका ये ग्लास रूफ, काफी बड़ा है और इसमें 2 चीजों का खास ख्याल रखा गया है। पहली चीज, ये UV प्रोटेक्शन देता है और दूसरी चीज इंफ्रारेड कोटिंग की गई है जिसकी वजह से गाड़ी ज्यादा गर्म नहीं होती है। लेकिन इंडियंस को ये सुनकर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, टोटली ये बंद है। डिस्प्ले के ठीक नीचे आपको फिजिकल कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं, म्यूजिक वगैरह और AC वगैरह कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर दिए गया है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ मिलती है वायरलेस चार्जिंग और उससे थोड़ा सा आगे चल के ये भी एक कुछ अजीब सी चीज है, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज है। आप बताइए क्या ये मोबाइल रखने के लिए है या कुछ और है? कमेंट करके जरूर बताना। ये इस तरह का इसका गियर नॉब मिल जाता है, बहुत ही स्टाइलिश है और वोल्वो की गाड़ी में कुछ इसी तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलता है। यहाँ मिल जाते हैं 2 कप होल्डर और आगे आपको एक डस्टबिन दिया गया है।
उसके ठीक आगे मिलता है फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज। हम आ गए हैं इस गाड़ी की रियर सीट पर। आप देखेंगे कि जो सीट है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। आपको 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो एडजस्टेबल है हाइट एडजस्ट, वो सिर्फ बीच वाले की होती है, इन दोनों की हाइट एडजस्ट नहीं होती। बीच में आप बड़ा सा हम्प देखेंगे, जिसकी वजह से 2 लोग तो बड़े लोग इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन बीच में एडल्ट के लिए बैठना मुश्किल हो सकता है लंबे सफर के लिए। आपको 2 एसी वेंट्स दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि हमने वोल्वो की दूसरी गाड़ियों में देखा है, यहाँ बी पिलर पर भी एसी वेंट देखने को मिलते हैं, इसमें वो नहीं दिए गए। आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जिस पर 2 USB टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं, लेकिन टाइप ए पोर्ट कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच वाली LED लाइट दी गई है, रीडिंग लैंप बोल सकते हैं इसको आप। इसके अलावा एक और सीक्रेट चीज है, एक तो आप बटन दबाएंगे तो इसका हेडरेस्ट गिर जाएगा, और अब आप इस सीट को 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये खुल जाता है बूट वगैरह एक्सेस करने के लिए या बूट को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक आर्म रेस्ट दिया गया है कप होल्डर के साथ, और एक सीक्रेट जगह भी दी गई है जिसको आप पीछे से ही एक्सेस कर सकते हैं, आगे से नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि पीछे वोल्वो C40 रिचार्ज में मिल जाती है। तो चलिए अब इस गाड़ी को ड्राइव कर लेते हैं। पहली तो चीज आप नोटिस करेंगे कि इसमें कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ही नहीं दिया गया। सीधा गाड़ी में आके बैठिए, ब्रेक दबाइए और डी पर ले जाइए, गाड़ी चलनी हो जाएगी शुरू। अब जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें आपको मिलती है 530 किलोमीटर की रेंज। इसमें डुअल मोटर का सेटअप दिया गया है और ऑल व्हील ड्राइव का फीचर दिया गया है। आपको मिलती है 408 PS की पीक पावर और 660 Nm का पीक टॉर्क आउटपुट इसमें मिल जाता है। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्रंट में आपको 40% और रियर में 60% मिलता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाती है और ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाती है। इसी की वजह से ये गाड़ी 4.7 सेकंड में ही 100 की स्पीड पा लेती है। इसके साथ ही आपको 1 पेडल ड्राइव का फीचर भी दिया गया है, यानी अगर आप एक्सीलेटर से पांव हटा लेंगे तो गाड़ी खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करने लगती है, जिसका फायदा आपको लगता है रेंज में, आपको बेहतर रेंज मिलती है और ब्रेक पेडल की जो लाइफ है वो भी बेहतर हो जाती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 180 kmph की। अब ये वोल्वो की कार है और सेफ्टी ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी ने इसमें भर भर के सेफ्टी फीचर दिए हैं, जैसे आपको एडएस मिल जाता है। एडएस की वजह से इसमें आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको 7 एयरबैग्स, हिल असिस्ट फंक्शन और 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों कुछ ऐसी है वोल्वो C40 रिचार्ज। अगर चार्जिंग की बात करें तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और कंपनी क्लेम कर रही है कि 150 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर के जरिए आप इसे 10 से 80% सिर्फ 27 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी के साथ आपको मिलने वाला है 11 किलोवाट का चार्जर और उसके जरिए इतना चार्ज करने में आपको 6.5 घंटे लगने वाले हैं। बैटरी के साथ कंपनी 8 साल की वारंटी दे रही है। अब बहुत लोगों ने कमेंट में हमसे पूछा था कि इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो दोस्तों 4 सितंबर को कंपनी कीमतों का ऐलान करेगी, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन है कि ये वोल्वो XC40 रिचार्ज से थोड़ी सी महंगी रहने वाली है और करीब 60 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग रह सकती है। अगर मुकाबले की बात करें तो Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 के अलावा BMW i4 जैसी गाड़ियों के साथ इसका मुकाबला रहने वाला है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अभी भी अगर हमसे कोई पॉइंट छूट गया है तो वो आप हमें कमेंट में पूछ लीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। इसी तरह के ज्यादा वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना।